नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ एक सिल्वीकल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाउ टू सिलेक्ट स्पीशीज वाइल अंडरटेकिंग एन एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। आपके सामने स्क्रीन पे आ ही गया है। व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सिलेक्शन ऑफ स्पीशीज इन एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। देखिए, इसमें पहले तो ये जान लीजिए कि एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन में फ़र्क क्या है। ये अक्सर पूछा जा सकता है ये प्रश्न फॉरेस्ट्री एग्जाम में। एफॉरेस्टेशन की जहाँ तक बात है, एफॉरेस्टेशन है ए प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज और सोइंग सीड इन एन एरिया दैट हैज़ बीन फॉरेस्टेड इन पार्ट, दैट हैज़ नेवर बीन फॉरेस्टेड इन पार्ट। यानी कि जहाँ पहले जंगल नहीं था, पहले फॉरेस्टेशन नहीं था। पर्पज फॉरेस्टेशन का है कि टू क्रिएट ए न्यू फॉरेस्ट। और जब न्यू फॉरेस्ट क्रिएट होगा तो बायोडाइवर्सिटी इम्प्रूवमेंट होगा, साइड क्लाइमेटिक इम्प्रूवमेंट होगा, और साइड बाय साइड कुछ सॉइल इरोजन कम होगा या इकोसिस्टम सर्विसेज जनरेट होना शुरू होंगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो हो गया एफॉरेस्टेशन। और रीफॉरेस्टेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्री और सोइंग सीड्स इन एन एरिया विच हैज़ बीन फॉरेस्टेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ कभी जंगल होता था लेकिन बट नाउ दैट साइट इज डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन्स, मे बी मैन मेड रीजन्स और मे बी नेचुरल रीजन्स। तो रीफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जहाँ पहले कुछ जंगल था, कुछ प्लांटेशन वगैरह थी और कुछ डिग्रेडेशन के बाद उसको फिर से एफॉरेस्टेशन करना, तो वो पर कहलाता है रीफॉरेस्टेशन। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो बेसिक फैक्टर्स क्या क्या हैं इन डिटरमाइनिंग सिलेक्शन ऑफ स्पीशीज इन एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। दूसरे शब्दों में कहें तो व्हाट आर द फंडामेंटल स्पीशीज डिटरमिनेंट्स। तो फंडामेंटल स्पीशीज डिटरमिनेंट्स की जब बात करते हैं तो ये दो किस्म के स्पीशीज डिटरमिनेंट होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, साइट स्पेसिफिक डिटरमिनेंट्स और गोल स्पेसिफिक डिटरमिनेंट्स। तो पहले साइट स्पेसिफिक डिटरमिनेंट्स की बात कर लेते हैं। आज के वीडियो में साइट स्पेसिफिक डिटरमिनेंट्स को ही डील करूंगा। गोल स्पेसिफिक डिटरमिनेंट जो है वो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो साइट स्पेसिफिक डिटरमिनेंट्स में जब हम बात करते हैं तो तीन फैक्टर्स पे गौर करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी साइट पे सॉइल एक किस्म की होगी, वहाँ की एक टेरेन होगी, यानी कि एक खास किस्म की टोपोग्राफी होगी वहाँ, और वहाँ पे एक क्लाइमेट होगा। यानी कि सॉइल फैक्टर, टेरेन और टोपोग्राफिक फैक्टर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, ये तीनों हम कंसीडर करते हैं अंडर साइट स्पेसिफिक डिटरमिनेंट में। पहले सॉइल पे आइए। अब सॉइल की जहाँ तक बात है तो वो सॉइल की टाइप देखनी पड़ेगी और वहाँ सॉइल की डेप्थ कितनी है ये देखनी पड़ेगी। अब आते हैं सॉइल टाइप पे। तो चार तरह की जनरली सॉइल पाई जाती हैं: लाइट सॉइल, मीडियम सॉइल, हैवी सॉइल एंड प्रॉब्लमेटिक सॉइल। अब ये लाइट सॉइल क्या है, अगले वीडियो में, अगले स्लाइड में मैं इसको डील करता हूँ कि लाइट सॉइल, मीडियम सॉइल, हैवी सॉइल क्या क्या है। इसी देखिए, लाइट सॉइल का मतलब है सॉइल विद ए हायर परसेंटेज ऑफ लार्ज सैंड पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड लाइट टेक्सचर्ड और लाइट सॉइल। यानी कि इसमें सैंड की भरमार रहेगी और क्ले कंटेंट कम रहेगा, मोर सैंड लेसर क्ले कंटेंट, तो वो होती है लाइट सॉइल। और इसकी खासियत क्या है कि इसमें रैपिड वाटर इन्फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि सैंड पार्टिकल ज़्यादा है और पर्कुलेशन रेट ज़्यादा होगी वाटर की, और हाई सॉइल एरिएशन होगा, यानी कि हवा का आदान प्रदान ज़्यादा होगा बिटवीन सॉइल एंड एटमॉस्फेयर, एंड इट विल बी हैविंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल बी लेसर, क्योंकि क्ले कंटेंट कम है। और न्यूट्रिएंट्स विल आल्सो बी ऑन लोअर साइड, और इसको वर्क करने के लिए एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नीडेड फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिएंट स्टेटस। अगर ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दिए जाए तो ये सॉइल भी ठीक ठाक हो सकती है प्लांटेशन के लिए।
दूसरी तरफ सॉइल विद ए हायर परसेंटेज ऑफ स्मॉल क्ले पार्टिकल, यानी कि रिवर्स, वहाँ क्ले पार्टिकल ज़्यादा हैं और सैंड पार्टिकल कम है, तो वो बन जाती है हैवी सॉइल, यानी कि हैवी टेक्सटाइल सॉइल। एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो वाटर इन्फिल्ट्रेशन इनटू द सॉइल, यानी कि स्लो वाटर परकोलेशन और इन्फिल्ट्रेशन रहेगा, और सॉइल एरिएशन भी कम रहेगा क्योंकि सॉइल पोरोसिटी कम हो गई बिकॉज ऑफ मोर कंटेंट ऑफ क्ले। और इसमें भी आप अगर ह्यूमस को और ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर देंगे तो इट विल इम्प्रूव सॉइल प्रॉपर्टीज इन द फॉर्म ऑफ बेटर ड्रेनेज एंड बेटर एरिएशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि जिस एक सॉइल ऐसी जिसमें परफेक्ट मिक्सचर हो, सारे 1/3 हो, 33%, यानी कि क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ह्यूमस, उसको कहा जाता है लोम। ये बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल होती है प्लांटेशन के लिए। इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स आल्सो विच आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स। इट होल्ड सफिशिएंट वाटर टू मेक दम अवेलेबल टू द प्लांट रूट्स विद एयर पॉकेट्स इन बिटवीन द पार्टिकल, यानी कि इसमें एरिएशन भी ठीक रहेगा और न्यूट्रिएंट स्टेटस भी ठीक रहेगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ठीक रहेगी। तो ये एक परफेक्ट सॉइल कहलाती है। तो ये हो गया आपका लाइट, मीडियम और हैवी सॉइल। मीडियम सॉइल इन बिटवीन लाइट एंड हैवी हो गया, यानी कि इसमें दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, लाइट की भी आ जाती है, हैवी की भी आ जाती है। और लास्ट में है प्रॉब्लमेटिक सॉइल। प्रॉब्लमेटिक सॉइल में जैसे कि आपका सेलाइन सॉइल, सैंडी सॉइल, रॉकी सॉइल। अब सेलाइन सॉइल क्या होती है, जिसकी पीएच जो है बिटवीन 7.5 टू 8.2, अगर ये पीएच वैल्यू आती है तो दैट सॉइल इज कॉल्ड सेलाइन सॉइल। और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है 4 डेसीसीमन पर मीटर से ज़्यादा रहेगी। और जैसा कि नाम बता रहा है सेलाइन सॉइल, तो इसमें कंपाउंड्स होंगे डोमिनेटेड बाई क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि नमक की मात्रा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह के सॉल्ट की भरमार रहेगी। तो वो होती है सेलाइन सॉइल। और सैंडी सॉइल जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ कि जिसमें सैंड पार्टिकल ज़्यादा होंगे और क्ले कंटेंट कम रहेंगे, और प्रॉपर्टीज इसकी वही रहेंगी जो आपकी लाइट सॉइल की जाए रहती है। तो वही प्रॉपर्टीज आपकी सैंडी सॉइल की रहेंगी। इसमें भी अगर आप ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस को ऐड कर देंगे तो इट विल इम्प्रूव सॉइल प्रॉपर्टीज लाइक न्यूट्रिएंट स्टेटस एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और रॉकी सॉइल की जहाँ तक बात है, दिस टाइप ऑफ सॉइल एज द नेम इंडिकेट हैज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ रॉक्स एंड ग्रेवल, इसमें ज़्यादा रहेगा। इट इज़ मोर रफ एंड रॉकी देन सैंडी सॉइल। अब रॉकी सॉइल इज वेरी डिफ़िकल्ट टू ग्रो प्लांट्स इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, क्योंकि इसमें आपका रूट अच्छी तरह से नहीं पकड़ेगी और आपका न्यूट्रिएंट स्टेटस भी इसमें कम रहेगा। तो ये रॉकी सॉइल, इन तीनों सॉइल में किस तरह की प्लांटेशन करनी है वो मैं अलग से एक वीडियो प्रॉब्लमेटिक सॉइल के लिए एक बनाऊंगा। अब आते हैं सॉइल डेप्थ पे। देखिए, जब सॉइल डेप्थ जो है लेस देन ½ मीटर यानी कि 0.5 मीटर हो तो वो दैट इज कॉल्ड पुअर सॉइल डेप्थ। और पुअर सॉइल डेप्थ में आपका प्लांटेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मीडियम सॉइल डेप्थ का मतलब है बिटवीन ½ मीटर टू 1 मीटर। और गुड डेप्थ सॉइल डेप्थ जब कहलाती है जब व्हेन सॉइल डेप्थ इज मोर देन 1 मीटर। तो ये दोनों कंडीशन तो ठीक है प्लांटेशन के लिए, इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देयर आर वेरी फ्यू स्पीशीज हु कैन सर्वाइव इन पुअर सॉइल डेप्थ। तो उसमें कौन से प्लांट्स लगाने हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका जो फैक्टर जो कंसीडर करते हैं साइट अंडर साइट स्पेसिफिक डिटरमिनेंट में, टोपोग्राफिक फैक्टर और टेराइन फैक्टर। तो टोपोग्राफी आपकी हिली हो सकती है, जैसे आपका अरावली हिल्स हैं, शिवालिक हिल्स हैं, आपका वेस्टर्न घाट हैं। आपकी टोपोग्राफी रोलिंग भी हो सकती है, यानी कि अंडुलेटिंग टाइप, फ्लैट यानी कि मैदानी पोर्शन, फ्लैट प्लेन्स, गंगा एलुवियल प्लेन जो हैं। आपकी रिवाइंड हो सकती हैं। अब ये रिवाइन क्या है, रिवाइन पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा।
ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ एफॉरेस्टेशन इज टेकन इन रिवाइन एरिया। तो रिवाइन क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ लैंड फॉर्म दैट इज ए डीप नैरो वैली विद स्टीप साइड्स एंड इज क्रिएटेड बाय रनिंग वाटर्स। तो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम कटिंग इरोजन। इरोजन की वजह से जो वाटर वहाँ बहुत तेज बहता है और इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, उससे ये आपकी रिवाइन फॉर्मेशन होती हैं, और ये नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी है और मैन मेड फैक्टर्स भी है। और लास्ट में आपकी टेरेन हो सकती है सैंड डून, जैसे थार डेजर्ट है राजस्थान का। तो ये सब हो गया आपका अंडर टोपोग्राफिक और टेरेन फैक्टर। लास्ट में है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब क्लाइमेट की जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी आ जाएगी। रेनफॉल अगर बहुत कम है, लेस देन 200 मिलीमीटर पर ईयर एनुअल रेनफॉल, तो वो हाइपर एरिड हो गया, और 200 से 500 mm के बीच है तो एरिड रीजन हो गया, और मोर देन 500 है तो सेमी एरिड आ गया। इसी तरह रेनफॉल के बाद हम कंसिडर करते हैं टेम्परेचर। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आप देखिए टेम्परेचर गर्मियों में बहुत हाई चला जाता है, मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका लेस देन 35 आपका रहता है, जैसे आपका कोस्टल एरियाज हैं, ह्यूमिडिटी वहाँ बहुत हाई होती है, तो अलग तरह की प्लांटेशन वहाँ लगानी पड़ेगी। इसी तरह वहाँ विंड की वेलोसिटी की क्या पोजीशन है, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्ट्रॉन्ग है। तो अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं तो आपका जिनकी वुड डेंसिटी इज हायर, वो ऐसे प्लांट लगाने पड़ेंगे विच कैन विदस्टैंड हाई विंड वेलोसिटी। इसी तरह फ्रॉस्ट की पोजीशन क्या है? नॉर्थ इंडिया में आपका विंटर सीजन में फ्रॉस्ट इज ए मेजर प्रॉब्लम, तो आपका फ्रॉस्ट इज सीवियर, देन फ्रॉस्ट टेंडर स्पीसीज शुड नॉट बी प्लांटेड, जो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट स्पीसीज है टू बी प्लांटेड। तो ये सब है आपका अंडर साइट फैक्टर्स, साइट स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स का मैंने जिक्र किया। और ये आपका नंबर 2 डिटर्मिनेंट्स है गोल स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स। गोल स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अगली बार बात करेंगे। अभी आज बात करते हैं साइट स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स की, इन सब के बारे में, यहाँ किस तरह की प्लांटेशन करनी है, कौन सी स्पीसीज लगाते हैं। ये मैं सॉइल के बारे में आपको बता चुका हूँ, लाइट सॉइल क्या होती है, हैवी सॉइल क्या होती है, और लोम क्या होती है। ये दैट इज ए परफेक्ट मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ह्यूमस। अब आते हैं स्पीसीज पे। लाइट सॉइल में कौन सी आपकी स्पीसीज आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाइट सॉइल यानी कि जिसमें आपका सैंड कंटेंट ज़्यादा रहता है, सैंड पार्टिकल्स आर मोर इन कंपैरिजन टू क्ले पार्टिकल्स। तो ऐसी सिचुएशन में जो बेस्ट आपके हैं अकेशिया, लॉट ऑफ अकेशियाज आर देयर, उसमें प्रोमिनेंट है अकेशिया निलोटिका, जिसे देसी बबूल कहते हैं। तो ये आप जानते हो मीडियम साइज ट्री है, मैक्सिमम 18 मीटर टाल होता है, और वेरी लो स्प्रेडिंग टाइप ऑफ क्राउन है, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल क्राउन होता है। अब इसकी खासियत क्या है इस पेड़ की? इस पेड़ की बहुत खासियत है कि इसकी एक तो दातुन काम आती है। ट्विग ऑफ दिस ट्री आर यूज्ड एज नेचुरल टूथपेस्ट, और इसके बार्क में टेनिन कंटेंट होता है। टेनिन इज ए कंपाउंड विच इज यूज्ड इन डाइंग पर्पज ऑफ एनिमल हाइड्स, जानवरों की खाल को रंगाई के काम आता है। और इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं बार्क में, लाइक विच हैव गॉट एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। तो मेडिसिनल वैल्यू उसकी काफ़ी है। और बार्क इज आल्सो यूजफुल इन ट्रीटिंग डायरिया, डिसेंट्री एंड अदर स्टोमक प्रॉब्लम्स। और ये जो है गम अरेबिक इडिबल गम इसमें से बहुत बढ़िया निकलता है। ये तीनों आपके मैंने 3 यहाँ लिखे हैं अकेशिया, तीनों में ये कॉमन बात है, इनका इडिबल गम बहुत बढ़िया होता है। ऑल आर वेरी गुड फॉडर फॉर शीप, गोट एंड कैमल्स। और तीनों अकेशिया जितकी ज़्यादातर वैरायटीज़ हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी है। तो आप लिख सकते हैं कि फायरवुड पर्पज के लिए ये अकेशिया दे आर वेरी गुड। अब आते हैं अकेशिया टॉर्टिलिस। इसको लोकली बोलते हैं इजरायली बबूल या अम्ब्रेला थॉर्न ट्री।
एज द नेम इंडिकेट इट इज एन एक्जॉटिक ब्रॉट फ्रॉम इजराइल। बेस्ट इसका यूज होता है इन सैंड डून फिक्सेशन इन थार डेजर्ट और एनी अदर डेजर्ट इन इंडिया, तो फॉर सैंड डून फिक्सेशन पर्पज। वाटर वैल्यू बहुत अच्छी है इसके लीव्स की। पॉड्स आर वेरी रिच इन प्रोटीन एंड मिनरल्स। फायरवुड इज वेरी गुड। गम इज ईडिबल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम। और नाइट्रोजन फिक्सेशन ट्री है ये, तो इट ग्रोज वेरी वेल इन एरिड एरियाज। ओवरऑल दिस इज ए गुड एफॉरेस्टेशन स्पीसीज इन एरिड रीजन। एरिड रीजन में ये एक रामबाण है, आप वहाँ आँख मीच करके इस स्पीसीज को लगा सकते हैं, यानी कि अकेसिया टॉर्टिलिस। और इजराइल में तो वहीं पाया जाता है डेजर्ट और मरुस्थल, तो वो इजराइल से इसीलिए लाया गया है। नेक्स्ट है अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस, यानी कि ऑस्ट्रेलियन बबूल। ऑस्ट्रेलिया भी आप जानते हैं कि 95% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय डेजर्ट। और ये जो अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस है ये भी बहुत बढ़िया फायरवुड है, और पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में इसका जो लकड़ी है, वुड है, वो इस्तेमाल की जाती है। और ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये देखिए, ये अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस के बढ़िया इसमें पत्ते हैं और बढ़िया फूल आते हैं, तो इट इज एन और इट इज ए प्लांटेड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज आल्सो। और ये है अकेसिया टॉर्टिलिस की प्लांटेशन, टॉर्टिलिस एंड अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस। और जैसे मैंने बताया तीनों अकेसियाज का इडिबल गम उसमें मिलेगा। और ये ऑरिकुलिफॉर्मिस जो है ये रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड साइट, इसके लिए बहुत बढ़िया है, चाहे सेलाइन सॉइल हो, अल्कलाइन सॉइल हो, एसिडिक सॉइल हो, इनफर्टाइल सॉइल हो, अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस बहुत बढ़िया आता है उसमें। नेक्स्ट है लाइट सॉइल के लिए नीम, अजाडी रेक्टा इंडिका। ये भी भारत के 70% से ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया कवर करता है ऑलमोस्ट, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, सेंट्रल इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, सब जगह ये नीम आ जाता है। और नीम की जहाँ तक बात है, इसके प्रॉपर्टीज गुणों की भंडार है, खान है ये। जैसे आपका नेचुरल टूथब्रश है नीम की दातुन, नीम सोप, नीम सीड ऑयल हैज़ गॉट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इसका ऑयल यूज़ किया जाता है। और ऑयल निकालने के बाद जो नीम सीड केक बनता है, दैट एक्ट्स एज ए मैन्यूअर फॉर प्लांट्स। और नीम लीव्स आर यूज्ड एज फॉडर। और नीम लीव्स जो हैं दे आर आल्सो यूज्ड फॉर हीलिंग वुंड्स ड्यू टू एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, कि ये जख्मों को भरने के लिए भी काम आता है। और नीम कोटेड यूरिया, मोदी गवर्नमेंट ने ये बहुत बढ़िया काम किया है, नीम कोटेड यूरिया उन्होंने निकाला है, ताकि आपका यूरिया का यूज दूसरे कामों में, ये एडल्ट्रेटेड मिल्क, नकली दूध बनाने में होता है, वो न हो सके। इसके बाद है दलबर्जिया शिशु, बहुत बढ़िया टिम्बर स्पीसीज है नॉर्थ इंडिया की। फर्नीचर वगैरह बनते हैं, डोर विंडो फ्रेम बनते हैं। आपका फॉडर वैल्यू इज़ वेरी गुड फॉर दिस स्पीसीज। फायरवुड भी बहुत बढ़िया है, कैलोरीफिक वैल्यू इज़ गुड ऑफ फायरवुड। नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है। और इसकी जो रूट्स हैं दैट आर वेरी गुड फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन अलोंग रिवर एंड स्ट्रीम बैंक्स। नदियों के किनारे और छोटी स्ट्रीम्स के किनारे इसको लगाते हैं, तो ये इरोजन को रोकता है। तो इसको बांग्लादेश में शीशु कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में शीशम कहते हैं, पंजाब में इसको टाली कहा जाता है। तो टिम्बर वैल्यू बहुत बढ़िया है। जितनी अभी तक ये डिस्कस की हैं, दलबर्जिया शीशु इज नंबर 1 इन टिम्बर। और साउथ में इसका काउंटर पार्ट है दलबर्जिया लैटिफोलिया, दैट इज रोजवुड। नेक्स्ट है हार्डविकिया बिनाटा, इसको अंजन कहा जाता है। ये भी टिम्बर ठीक ठाक है फर्नीचर के लिए। फायरवुड बहुत बढ़िया है। फॉडर वैल्यू इज एक्सीलेंट। और डिग्रेडेड साइट्स के लिए लाइक अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस, दिस हार्डविकिया बिनाटा इज एन एक्सीलेंट स्पीसीज फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड एरियाज। ये इसकी खासियत है। और इसका बार्क जो है उसमें फाइबर कंटेंट बहुत होता है, तो रोप्स, रस्सियाँ बनाने के काम आता है, रोप्स मेकिंग। तो ये हार्डविकिया बिनाटा का हो गया। उसके बाद है लुसियाना लूकोसेफेला, यानी कि शूबबूल। ये आपका दक्षिण भारत में, खासतौर से आंध्रा और उसके आसपास,
ये एग्रो फॉरेस्ट्री में लगाया जाता है ज़्यादा, और ये पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया ये लकड़ी जाती है और बहुत जल्दी फैल जाता है। इसमें सीड, इसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी बहुत फास्ट है, गुड फॉडर वैल्यू बड़ी अच्छी है, फ्यूल वुड वैल्यू भी इसकी ठीक ठाक है, और ये बाहर से ट्रॉपिकल अमेरिका से मंगाया गया है। लेकिन कुछ देशों में इसको वीड के तौर पे मान लिया गया है, जैसे फिलीपींस वगैरह में इसको बैन भी कर दिया गया है, लूचेना लूकोसपेला को, क्योंकि ये फैलता बहुत जल्दी है। नेक्स्ट है अम्बिलिका ऑफिशियलिस यानी कि आंवला। देखो आंवला आप सबको पता है विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। आपका नींबू से ज़्यादा विटामिन सी मिलेगा पर 100 ग्राम, और संतरे मौसम्बी से भी ज़्यादा मिलेगा। और आंवला मुरब्बा, आंवला कैंडी, आंवला पिकल, ये सब बहुत कॉमन है। इसका फ्रूट यूज़ किया जाता है और त्रिफला में ये यूज़ किया जाता है, यानी कि आंवला हरड एंड पहेड़ा, जो कि एक आयुर्वेदा मेडिसिन है, पाउडर है। और जिजीफस जो स्पीशीज हैं, जड़बेरी और जिजीफस मॉरिशियाना यानी कि नुमुलेरिया और मॉरिशियाना, तो ये बेर है, एडिबल फ्रूट है, आप सबको पता है। तो ये हो गई दोस्तों स्पीशीज फॉर लाइट सॉइल, यानी कि इस तरह की सॉइल जिसमें सैंड पार्टिकल ज़्यादा हैं, यानी कि सैंडी सॉइल के लिए आपका ये सारी स्पीशीज आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीशीज फॉर पुअर सॉइल डेप्थ, यानी कि सैलो सॉइल, यानी कि अगर सॉइल डेप्थ आपकी लेस देन हाफ मीटर है, 0.5 मीटर से कम अगर सॉइल डेप्थ है, तो आपकी बेस्ट स्पीशीज कौन सी रहेंगी? अकेशिया कटेचू, जिसको खैर कहते हैं। खैर होती है, इसके हार्टवुड में, इसमें जो हार्टवुड को बॉयल करते हैं तो इसमें जो लकड़ी निकलती है, उसको पान में जो लाल रंग आता है वो इसी लकड़ी से आता है, खैर की वजह से। तो दैट इज एन अकेशिया कटेचू। नदियों के किनारे बहुत बढ़िया आता है ये, और सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है, लाइक तेलबर्जिया शिशु। इसी तरह आपका अकेशिया सेनेगल, ये भी एक आपका ये एक्जॉटिक है। अकेशिया कटेचू तो लोकल है, इंडियन है, इंडिजीनस है, और अकेशिया सेनेगल आपका अफ्रीकन कंट्री से आया है, जिसको कुमट कहा जाता है। इससे भी गम अरेबिक बहुत बढ़िया निकलता है, इडिबल गम है। और उसके बाद आपका अकेशिया लूकोफ्लोआ, इसको कहते हैं रॉन्ज या वाइट बार्क अकेशिया। इसका सब ये इजीली यू कैन रिकॉग्नाइज दिस अकेशिया लूकोफ्लोआ बिकॉज इट्स बार्क इज वाइट इन कलर, और इसकी लकड़ी थोड़ी हार्ड होती है, और वही फॉडर वैल्यू इज एक्सीलेंट। आपका गम इज इडिबल, फायर वैल्यू, फ्यूल वुड वैल्यू इज वेरी गुड। तो ये हो गया अकेशिया लूकोफ्लोआ। आजाडी रेक्टा इंडिका यहाँ भी बढ़िया आ जाएगा सैलो सॉइल में, और पिछली मैंने बताया था स्लाइड में, वहाँ पे भी जब सैंडी सॉइल है, लाइट सॉइल है, तो वहाँ भी बढ़िया आता है। देन है डायोस्पायरस मेनोलिक्सोलोन, यानी कि तेंदुपत्ता। डायोस्पायरस स्पीशीज ये जो है, तेंदुपत्ता का मतलब है आपका बीड़ी बनाने का लीफ, और ये मध्य प्रदेश है, आपका अरावली हिल्स हैं, आपका ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इन एरियाज में ये तेंदुपत्ता बहुत ज़्यादा होता है। तो लोकल लोगों का ये आजीविका का साधन है। लोकल ट्राइब्स कलेक्ट दिस लीव्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परचेज एंड मेक दम पेमेंट। तो ये हो गया आपका डायोस्पायरस मेलानोक्सिलॉन। और अब आपका ओपनचिया, ये नागफनी बड़ा ही कटीली झाड़ी होती है, ये तो आपको पता ही है। और जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा आपका एक ऐसा रामबाण ट्री है, जैसे ये रहा। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देखिए कि हर तरह की साइट पे ये आ जाएगा। इन ऑल काइंड ऑफ डिग्रेडेड साइट दिस स्पीशीज इज ए मस्ट। जहाँ कोई स्पीशीज नहीं आएगी वहाँ प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा आएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद बाकी ये जिजीफस स्पीशीज है। ये जिजीफस आपकी चाहे जड़बेरी हो या फिर बड़े साइज का बेर हो, ये आपका पूअर सॉइल डेप्थ में बहुत जल्दी आ जाएगा। उसके बाद है होलोपटीलिया इंटीग्रीफोलिया, यानी कि चुड़ैल। ये आपका लार्ज साइज का डेसिडुअस ट्री होता है, 25 मीटर तक इसकी हाइट हो जाती है, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द लीव्स, बार्क एंड फ्लावर इज इमेंस। इस पेड़ का जिक्र जो है, चाहे सिद्धा हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, वैदिक हो, या यूनानी लिटरेचर हो,
सारे मेडिकल सिस्टम में इस पेड़ का जिक्र पाया जाता है, क्योंकि इसकी एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक ये प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ज़्यादा हैं। और इसके लीव्स, बार्क और फ्लावर इसकी तो वूंड हीलिंग यानी कि जख्म को भरने की भी बहुत इसमें पावरफुल ताकत है। इसको लोकली कहा जाता है इंडियन अल्म और कंजू। हिंदी में कंजू भी कह देते हैं, इंग्लिश में इंडियन अल्म ट्री कहा जाता है, ELM। तो ये हो गया, चुड़ैल भी बोल दिया जाता है। इसके अलावा पुअर सॉइल डेप्थ में आपकी ये दो घास हैं जो कि पलाटेबल ग्रासेस हैं। जानवर बहुत, पशु बहुत बढ़िया तरीके से इसको खाते हैं, पसंद करते हैं। धामन एंड अंजन यानी कि कैंकरस सिलियरिस एंड कैंकरस सेटिजरिस। तो ये एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में ये दो किस्म की ग्रासेस बहुत बढ़िया लगाई जाती हैं, बहुत दे कम अप वेरी वेल। तो ये मेरा वीडियो था जूलीफ्लोरा के बारे में, मैं आपको बता चुका हूँ। और ये मेरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग दिस व्हाट आर दी फंडामेंटल स्पीशीज डिटर्मिनेंट्स व्हेन यू अंडरटेक एन एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। और दो किस्म की सॉइल में, चाहे सैंडी सॉइल हो, लाइट काइंड ऑफ सॉइल हो, और वेयर सॉइल डेप्थ इज वेरी पुअर, तो उसमें क्या क्या स्पीशीज लगाई जा सकती हैं वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। फिर भी कोई शक हो तो आप ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो उसको, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अमंग लाइक माइंडेड पीपल, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बिकॉज इट इज़ माई फ्री ऑफ कॉस्ट वेंचर फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर वेरियस काइंड ऑफ एग्जाम, स्पेशली फॉरेस्ट्री एग्जाम, मे बी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज के वीडियो में इतना ही, विदा लेता हूँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच।